हरे कृष्णा। नवरात्रि के इन पावन दिवसों में सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि नवरात्रि के इन पावन दिवसों में नवरात्रि उपवास करते हुए माता रानी श्री नवदुर्गे से कृष्ण भक्त की अद्वितीय भक्ति का वरदान तथा कामना कर रहे होंगे। माता रानी से प्रार्थना करें कि हमें ब्रजवास तथा श्री ठाकुर जी के निज वृंदावन के में वास मिले। ईश्वर से मुक्ति की नहीं बल्कि भक्ति की कामना करें, जिससे हम ठाकुर जी के चरणों में तथा उनके निज सेवा में स्थान प्राप्त कर सकें। ईश्वर से मुक्ति की नहीं बल्कि भक्ति की कामना कीजिए, क्योंकि भक्ति में ईश्वर हमें मिलते हैं। भक्ति उसी को मिलती है जिससे ईश्वर प्रेम करते हैं। भक्ति में ईश्वर को एकांत साक्षात्कार प्रभु का होता है। मुक्ति में तो सार्वजनिक जो हम देखते हैं ईश्वर को दूर से। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मुक्ति तो रावण को भी मिली थी, मुक्ति कंस को भी मिली थी, मुक्ति अन्य राक्षसों को भी मिली थी, जिनका वध श्री ठाकुर जी के हाथों हुआ था। जब हम भक्ति की कामना करते हैं तो हमें ठाकुर जी के निज सेवा में वास मिलता है। कामना करें कि हमें निज वृंदावन के दर्शन हो, हम निज वृंदावन में वास कर पाएं। निज वृंदावन अर्थात जहाँ श्री राधा रमण लाल जी स्थिर नहीं बैठे हैं, जहाँ श्री लड्डू गोपाल स्थिर नहीं बैठे हैं बल्कि अपनी लीलाएं कर रहे हैं। वहाँ का जमुना जी का जल केवल जल नहीं है बल्कि केशर युक्त सुगंधित जल प्रभावित होता है। वहाँ की पवन सुगंधित है। वहाँ की रज नहीं है बल्कि स्वर्ण से चमकने वाली जगह है। वहाँ की जमुना जी के आसपास एकत्रित हुई बालू केवल बालू नहीं है बल्कि हीरे मोतियों के समान जगमगाती हुई कांति से आच्छादित है। तो ऐसे निज वृंदावन के दर्शन की कामना करें, श्री राधा रमण लाल जी की सेवा की तथा उनसे प्रार्थना करें कि हमें उनकी भक्ति मिले, क्योंकि भक्ति और मुक्ति में अंतर होता है। ब्रजवासियों ने कभी ठाकुर जी को ईश्वर के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि वे इतना प्रेम ठाकुर से करते हैं। उनके सम्मुख ईश्वर की इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं संपन्न हुई, फिर भी ब्रजवासी उन्हें अपना लाला ही समझते हैं, अपने लाला समझकर ही उनसे प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार कामना करें कि हमें ब्रजवास मिले, हम एक बार कम से कम वृंदावन के दर्शन कर पाएँ, श्री राधा रमण लाल जी के दर्शन कर पाएँ। तो चलिए, आज का प्रसंग एक ऐसी ही मैया की भक्ति कथा है जिन्होंने श्री राधा रमण लाल जी को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और निज उनकी सेवा में इस प्रकार डूबी रहती थी कि अपने शरीर के कष्ट भी नहीं दिखाई देते थे। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि एक मैया थी जो कि वृंदावन के सीमा पर रहती थी। वहाँ पर उनकी थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह मैया कुटिया बनाकर रहती थी, पर्ण कुटिया बनाकर रहती थी। और वहीं थोड़ी सी जगह में जो भी उनके फल फूल इत्यादि होते थे उन्हें राधा रमण जी को चढ़ाऊंगी इस भाव से मैया उगाती थी और अपना जीवन यापन करती थी। अब मैया का एक नियम था कि मैया नित्य ही राधा रमण लाल जी के लिए फूल की माला बनाती, और गर्मी के दिन थे तो मैया उनके लिए आम की चटनी बनाकर ले जाती, खट्टी मीठी आम की चटनी इसलिए बनाकर ले जाती क्योंकि ठाकुर जी को 56 भोग लगते हैं। 56 भोग ठाकुर जी को चढ़ाए जाते हैं कि लल्ला का इतना भारी खाना खा के पेट में ऐंठन हो जाती होगी, दर्द, मतलब जिस प्रकार एक बच्चे के लिए भाव रहता है उसी प्रकार का भाव मैया अपने मन में लिए हुए उन्हें नित्य ही पैदल वहाँ से राधा रमण लाल जी जाती, चढ़ाती, माला अर्पण करती और फिर भरी दोपहरी में वापस आती। पैदल जाती मैया और पैदल ही वापस आती। मैया का रोज़ का नियम था और मैया बिना अपने शरीर के कष्ट की परवाह किए हुए नित्य ही श्री राधा रमण लाल जी के लिए माला बनाती ताज़े फूलों की, और प्रातःकाल ही वहाँ श्रृंगार के समय पहुँच जाती और गोस्वामी जी को
वह फूलों की माला अर्पित करती कि इसे ठाकुर जी की सेवा में लगा दें। अच्छा, राधा रमन लाल जी भी मैया से उतना ही प्रेम करते थे। कभी कभी क्या होता था कि जैसे किसी भक्त की कोई बड़ी माला आई हो या अन्य माला आई हो, तो जैसे ही गोस्वामी जी उसे राधा रमन लाल जी को अर्पण कराने के लिए जाते, तो माला ठाकुर जी भी बड़े नटखट स्वभाव के उसे धारण ही नहीं करते थे। या तो वह माला टूट जाती या किंचित प्रकार मतलब वह माला ठाकुर जी को धारण ही नहीं होती, केवल मैया की ही माला उन्हें धारण होती। राधा रमन लाल जी का विग्रह बहुत छोटा विग्रह है, क्योंकि वह स्वयं शालिग्राम भगवान जी से प्रकट हुआ है। यदि आपने राधा रमन लाल जी की प्रागट्य की कथा नहीं सुनी है तो कृपया कमेंट करें। उसके पश्चात जो है हम राधा रमन लाल जी की प्रागट्य के अन्य एक वीडियो बनाकर प्रस्तुत करेंगे। तो क्या था कि राधा रमन लाल जी का विग्रह जो था शालिग्राम भगवान से प्रकट हुआ स्वयंभू एक विग्रह है वृंदावन में। तो राधा रमन लाल जी भी बड़े नटखट। अच्छा, राधा रमन लाल जी की एक अन्य विशेषता है कि राधा रमन लाल जी नित्य ही जो है अपनी छवि बदलते रहते हैं, दिखाते रहते हैं भक्तों को। कभी कभी वह किस प्रकार कैमरे में कैद हो जाती है। अभी कुछ समय पहले ही दिखाया था कि मुरली जो है उनके हाथ से ऐसे सरक रही है और उनके दांत हैं वे दिखते हैं विग्रह में, श्री विग्रह में। तो कभी वह एक दिखते हैं, कभी दो, कभी संपूर्ण दांत दिखते हैं और कभी बिल्कुल नहीं दिखते, कभी मुस्कुराते हुए, कभी चेहरे के जो भाव हैं मतलब वो परिवर्तित होते रहते हैं। मानवीय लीलाएं जो हैं राधा रमन लाल जी के विग्रह में होती दिखती है नित्य ही। अच्छा, तो इस प्रकार मैया जो है नित्य ही जाती, केवल और केवल जो मैया की बनाई हुई फूलों की माला होती थी ठाकुर जी उसी सेवा में स्वीकार करते थे। अब धीरे धीरे मैया की उम्र हो चली थी और उम्र के साथ ही होता है कि व्यक्ति थोड़ा थोड़ा उसकी स्मृति जो है कम होने लगती है। तो मैया का जो चश्मा होता था मैया इधर उधर रखकर भूल जाती थी, किंतु उन्हें तो माला बनानी ही बनानी थी। तो वे सुई लिए हुए फूलों की माला पिरोती, तो उनके हाथों में अनेक असंख्य छिद्र हो गए थे, जो कि ठाकुर जी की माला पिरोने के समय सुई के चुभने से उनके हाथ में हुए थे। तब गोस्वामी जी कहते कि मैया तुम्हारे हाथों में कितने सारे छेद हो गए हैं, अब आप जो है माला बनाना छोड़ दीजिए। आप रोज़ नहीं आ सकती हैं तो आप एक एक दिन छोड़ के आया कीजिए। तब मैया कहती नहीं नहीं, लाला को मेरी बनाई हुई माला ही प्रिय है और लाला के लिए रोज़ चटनी लानी होती है, उसके पेट में ऐंठन हो जाएगी। इस प्रकार के मैया के शुद्ध भाव रहते। कुछ समय पश्चात क्या हुआ, क्योंकि गर्मी के दिन थे तो मैया का रोज़ धूप में जाना और आना पैदल ही होता था, तो उन्हें लू लग गई या किसी प्रकार, क्योंकि मानव शरीर ही है तो उन्हें जो है तेज ताप चढ़ गया और मैया बेशुद्ध अपने घर में पड़ी हुई थी, क्योंकि मैया के आगे पीछे कोई नहीं था, केवल और केवल एक उनके राधा रमन लाल ही, उनके पुत्र, उनके मित्र, उनके रिश्तेदार, सब कुछ वही थे, सर्वस्व वही थे। तो मैया एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई। अब जो गोस्वामी जी थे वो भी मतलब सोचने लगे कि मैया आ नहीं रही, क्योंकि रोज़ ही जाती थी तो मैया को जानते थे। पहले की तरह इतनी भीड़ भाड़ उस समय वृंदावन में नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आज तो लाखों करोड़ों भक्त जाते हैं। अब तो वहाँ चढ़ावा चढ़ाने या अपनी सेवा लगाने के लिए सालों इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि लिस्ट में इतने लोग होते हैं। तो इस प्रकार अब दूसरे दिन मैया तो थी ही बेसुध, अब जो लाला थे उनसे नहीं रहा गया। एक दिन, 2 दिन और तीसरे दिन स्वयं राधा रमन लाल जी उनकी कुटिया में पहुंच गए। तो वहां जाकर देखा कि मैया बेसुध थी। मैया की आंखें कुछ मतलब कुछ होता है ना, कुछ आधी निद्रा में और आधी जगा हुआ सब व्यक्ति होता है कभी कभी। तो उन्होंने देखा, जैसे ही राधा रमन लाल जी कुटिया में प्रवेश किए, मैया के सम्मुख जैसे अपना पुत्र बैठा होता है 7-8 साल का, उसी प्रकार लाला बैठे हुए हैं और कह रहे मैया कि तुम मंदिर नहीं आई, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया। तब मैया उनसे गले लगकर बार बार उनके सर के ऊपर हाथ फेर कर रोने लगी कि लाला तू आ गया, लाला तुझे मेरी याद नहीं आई, लाला तो इतने दिनों से नहीं आया, तो 3 दिन से आया नहीं मेरे से मिलने, लाला तुझे मेरी याद। और इस प्रकार रोने लगी, अनेक प्रकार से अपने लाड़ लड़ाने लगी। तब श्री राधा रमन लाल जी ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा, उनके शरीर पर हाथ फेरा, तो मैया का ताप तुरंत ही उतर गया। उनके पैरों की जो दर्द था जो बदन में, सब कुछ गायब हो गया। तब श्री राधा रमन लाल जी ने उनसे कहा कि मैया ये तो प्रारब्ध का फल था,
और इतना आपको भोगना ही था। यदि इससे पहले ही मैं आ जाता, पहले ही आप ठीक हो जाती, तो आपको फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता। फिर इस दुख का, कष्ट का भुगतान करने के लिए आपको फिर एक जन्म लेना पड़ता। अच्छा देखिए, जो हमारे प्रारब्ध के जो भी दोष होते हैं, यानी जो कष्ट हमें प्रारब्ध के अनुसार मिले, यदि वे हमारे इस जन्म में पूर्ण नहीं होते हैं, तो उन्हें भोगने के लिए हमें एक और अन्य जन्म लेना पड़ता है। और ईश्वर उन्हें दूर करने के लिए ही, ताकि हमें अगला जन्म ना लेना पड़े, इस प्रकार हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे कष्टों का भुगतान होता है। इसी कड़ी में एक कथा है कि मैंने इसमें अपने चैनल में डाली हुई कि जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनके एक अनन्य भक्त थे। उनके 15 दिन का जो प्रारब्ध का फल था व्याधि का, वह ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया था। इस प्रकार जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। तो इस प्रकार मैया का ताव उतरा और मैया की आंखें तुरंत खुली। तो मैया इधर उधर देखने लगी, लल्ला लल्ला। अब वहाँ कोई नहीं था। श्री राधा रमण लाल जी ओझल हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। इतने में मैया सोचती रही कि यह स्वप्न था कि सच में थे। जैसे ही मैया ने अपने शरीर की ओर ध्यान हुआ, अरे कि मेरा सारा ताप उतर गया है, मेरा बदन दर्द भी नहीं है, तो मैया ने तुरंत ही बाग में गई, कच्चे आम की चटनी बनाई और लाला को भोग लगाने के लिए तुरंत ही निकलनी पड़ी। क्योंकि लाला जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैया, मैंने 3 दिन से आम की चटनी नहीं खाई, आप मेरे से 3 दिन के लिए आम की चटनी नहीं लाई। आज दिल्ली के एक सेठ जी ने बहुत भारी भोग लगाया था, 56 भोग थे, और वह भोग ग्रहण करके मेरे पेट में ऐंठन सी हो गई है। मैया, मुझे केवल आपकी चटनी ही अच्छी लगती है, मुझे अन्य भोग नहीं भाता है, आनंद नहीं आता है। उन भक्त का भक्ति स्वीकार करने के लिए मुझे वह भोग स्वीकार करना ही था, किंतु मुझे आनंद तो केवल आपकी चटनी में आता है। मैया, चटनी लेकर जल्दी आना। तो इस प्रकार मैया ने जल्दी से चटनी बनाई और तुरंत मंदिर पहुंच गई। इस प्रकार गोस्वामी जी ने पूछा कि मैया, आप 3 दिन से आई नहीं, कहाँ थी? तो मैया ने कहा कि मुझे ताप चढ़ा हुआ था और आज ही अभी उतरा है। जैसे उतरा उसी समय जो है चटनी बनाकर लाला के लिए आ गई हूँ। तो गोस्वामी जी बोले कि मैया, अगर आज ही ताप उतरा था तो आज ही आने की क्या ज़रूरत थी, कल आ जाती। तब मैया ने संपूर्ण घटना का वृतांत गोस्वामी जी को बताया। अन्य भक्तों भी वहाँ पर थे। सभी सुनकर जिस प्रकार मैया की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, सभी की आंखों में अश्रु थे और सभी राधा रमण लाल जी का जयकारा लगाने लगे। तो किस प्रकार ईश्वर अपनी अद्वितीय भक्ति प्रदान करते हैं, उसके लिए कोई 56 भोग या बहुत सारा चढ़ावा या बहुत रत्न जड़ित जो भी आभूषण है वह चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल हृदय के भाव होने चाहिए। अब कहीं मैंने एक कमेंट में देखा था कि किसी भक्ति चैनल पर इसी प्रकार की कहानियाँ डालते हैं कि हम किस प्रकार ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कोई साइंस है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप चल के उसको पूर्ण करें। आंखें बंद कीजिए, हृदय में ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर के प्रति प्रेम समर्पण का ग्रहण कीजिए और ईश्वर का नाम जप कीजिए। जितना अधिक हम ईश्वर का नाम जप करते हैं, और सबसे बड़ी बात, भक्त चरित्रों का श्रवण कीजिए, क्योंकि उससे पुण्य फल और अद्वितीय भक्ति में वृद्धि श्री ठाकुर जी हमें अवश्य प्रदान करते हैं। क्योंकि ठाकुर के भक्तों की सेवा और उनकी चर्चा से ईश्वर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसी जनाबाई जी की हमने कथा डाली थी, जो कि भक्त की सेवा अर्थात नामदेव जी की सेवा करके ही श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर उनके दर्शन पा गई थी, जो कि नामदेव जी को भी नहीं हुए थे। तो इसी प्रकार इस भक्ति श्रृंखला में बने रहिए, हमारी कथाओं का श्रवण कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखिए, हरे कृष्णा लिखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर भक्त चरित्रों का श्रवण कीजिए, बहुत आनंद आता है। इसी प्रकार कथा श्रृंखला में बने रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।